जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेघा आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ संगत जी, मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट इसीलिए ही करती हूँ आप सभी से कि जब आप सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण है साथ संगत जी। इसीलिए आप सत्संग को बिल्कुल भी बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं मेघा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी, मेरा नाम मेघा है और मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा मुझ पर हुई और मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। तो सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा साथ संगत जी और गुरुपा आप भी। संगत जी, मुझे ये तो नहीं पता कि गुरुजी मुझसे आज क्या बुलवाना चाहते हैं, क्या नहीं बुलवाना चाहते, ये मेरे को नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि आज जो भी गुरुजी मुझसे लिखवा रहे हैं या बुलवा रहे हैं वो सिर्फ उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी से ही आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हम सभी जानते हैं बिन गुरु की मर्जी के हम एक शब्द मुख से नहीं निकाल सकते, तो सत्संग सुनाना तो बहुत दूर की बात है। तो आज जो भी गुरुजी लिखवा रहे हैं वो उनकी मर्जी से हैं। बस मैं यही कहूँगी गुरुजी कि कोई भी भूल चूक मुझसे होती है मुझे क्षमा कीजिएगा, और जो भी आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं कोई त्रुटि अपराध हो जाए तो उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा। और मंत्र जाप से मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी, भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही साथ संगत जी मेरे लिए गुरुजी के आशीर्वाद की भी बहुत ज़रूरत है। संगत जी, हम सभी गुरुजी से जुड़ने के बाद अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। संगत जी, आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ, जिस भी ऊंचाई पे हूँ, जहाँ पे भी हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से हूँ। अगर उनकी कृपा ना होती तो मुझे नहीं पता साथ संगत जी कि मैं कहाँ होती, मेरा परिवार कहाँ होता, मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। ये तो गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा है जो आज गुरुजी ने मुझे ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये तो मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी से कब जुड़ी, कैसे जुड़ी, मुझे ये नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि जब ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से मैं गुजर रही थी तब गुरुजी की कृपा, उनकी दृष्टि मुझ पे डली। और संगत जी, जब उन्होंने मुझे ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठाया तो उसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं अपने पति और 2 बच्चों के साथ गुरुग्राम में रहती हूँ। मेरे पति एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पे संगत जी वो मैनेजर हैं। घर में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की संगत जी, रुपए, पैसे, खाने पीने, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो संगत जी सिर्फ सुकून की, शांति की, जो मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं है।
संगत जी, मेरे हस्बैंड जो है बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत शराब पीते हैं, जिसके कारण संगत जी हमारे घर में रोज़ लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। छोटी-छोटी बातों को लेके संगत जी झगड़ा करना शुरू कर देना, छोटी-छोटी चीज़ों को लेके बहस करना। इस वजह से संगत जी सारी सुख-सुविधा होने के बावजूद भी सब बेकार है। इन सभी चीज़ों का फ़र्क मेरे बच्चों पर भी पड़ा, बहुत पड़ा संगत जी। अगर गुरुजी ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। संगत जी, मैंने अपने पति की शराब छुड़वाने की बहुत कोशिश की। हर एक कोशिश मैंने संगत जी कर ली, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पाई। मैं भगवान से भी प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरे पति की शराब छूट जाए। मैं संगत जी जहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र होता है वहाँ पे भी गई। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, मैंने वो भी दी अपने हस्बैंड को, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। कुछ टाइम उन्होंने छोड़ी, फिर पीना उन्होंने शुरू कर दिया। संगत जी, मैं भगवान से भी प्रे करती थी, प्रार्थना करती थी, व्रत भी रखती थी, लेकिन उनकी शराब छूटने का नाम नहीं ले रही थी। घर में किसी प्रकार की कमी तो नहीं थी, सबसे बड़ी कमी सिर्फ यही थी शांति और सुकून की। जो घर में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे थे, जिसकी वजह से मैं और मेरे बच्चे परेशान रहते थे, वो चीज़ मेरे पति समझने को तैयार नहीं थे और मैं बहुत परेशान रहती थी। इनकी शराब पीने की आदत के कारण संगत जी मुसीबत में ना फंस जाएं, ये भी मुझे टेंशन रहती थी, क्योंकि ये इतने शराब पीते थे और ऐसे वहम मुझे बार बार आते थे। मैंने कहा कहीं ये इतनी शराब पीते हैं, कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि संगत जी शराब पी के ये ड्राइविंग करते थे, शराब पी के कुछ ना कुछ ऑफिस में इनके साथ गड़बड़ हो ही जाता था, क्योंकि इनका काम था संगत जी शाम को 5 बजे नहीं, और इन्होंने शराब पीना शुरू नहीं किया। ऐसे वहम और ऐसे डर भी मुझे संगत जी बहुत आते थे, मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव चीज़ें आती थी। और वही हुआ संगत जी, जिस बात का मुझे डर था, जो दिमाग में बार-बार गलत विचार मेरे आ रहे थे, वो विचार सच हो गए। संगत जी, वो कहते हैं ना कि कोई नेगेटिव चीज़ जब आपके पास होती है ना, तो वो आपको पॉजिटिव रहने ही नहीं देती, और वो नेगेटिव सोचती थी, क्योंकि इतनी ये ड्रिंक करते थे, इतनी शराब पीते थे कि संगत जी 5 बजे से इन्होंने शराब पीनी शुरू करनी और रात को 10 ना बज जाए जब तक ये शराब पीनी ही नहीं छोड़ते थे। बिल्कुल नशे में धुत, और इसी चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा खतरा रहता था कि रास्ते में आ रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ हो ना जाए। और संगत जी वही हुआ, सैटरडे वाला दिन था, ऑफिस अच्छे खासे गए हैं और मैंने बड़े आराम से इनको समझाया। मैंने कहा आप जो है ना शराब पीनी छोड़ दो, इसका गलत प्रभाव जो है ना बच्चों पे भी पड़ रहा है। और संगत जी इसी बात पे सुबह सुबह उन्होंने कलेश करनी शुरू कर दी। संगत जी फिर मैंने भगवान से प्रार्थना करी, मैंने प्रभु सब कुछ ठीक हो, क्योंकि उस दिन मेरा मन और दिल दोनों घबरा रहा था। वो कहते हैं ना संगत जी, जब कुछ बुरा होने वाला लगता है ना, तो अंदर की जो आत्मा है ना वो पहले ही आपको संकेत देती है। तो वही था, कुछ मेरा मन लग नहीं रहा था उस दिन और मेरा दिल भी घबरा रहा था उस दिन बहुत ज़्यादा। संगत जी इनकी छुट्टी हो जाती है करीबन 4:30 बजे, इनकी ऑफिस से छुट्टी हो जाती है, क्योंकि संगत जी ये सुबह 6 बजे जाते हैं और इनकी 4 साढ़े 4 बजे छुट्टी हो जाती है। तो संगत जी उसके बाद ये घर नहीं आते, अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं शराब पीने के लिए। संगत जी शाम को करीबन 8:30-9 बज गए और ये घर नहीं आए, क्योंकि ये 7:30 तक घर आ जाते हैं। नशे में धुत होते हैं संगत जी, कभी कोई छोड़ जाता है, कभी कोई छोड़ जाता है, ऐसे संगत जी ये घर पे आते हैं। तो काफ़ी देर हो गई, तो संगत जी मैं थोड़ी टेंशन में हो गई। मैंने इन्हें फ़ोन किया और फ़ोन इनका उठा नहीं। मैं परेशान हो गई, मैंने भगवान के सामने प्रार्थना करनी शुरू करी, मैंने भगवान सब कुछ सही हो। देखिए एक औरत के लिए ना चाहे कैसा भी पति हो, लेकिन वो है ना उसके साथ कुछ बुरा ना हो ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसीलिए वो भगवान के सामने बैठ के हमेशा अपने पति की लंबी उम्र के लिए, हर एक दुख परेशानी के लिए प्रार्थना करती ही करती है। वही मेरा हाल था साथ संगत जी। संगत जी करीबन 9:30 बजे मुझे फ़ोन आता है और एक पुलिस वाले का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि विनय आपके पति का नाम है? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा ऐसे-ऐसे उनका एक्सीडेंट हो गया और आप जो है ना हॉस्पिटल आ जाओ।
तब संगत जी मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं फटाफट से संगत जी शिवम हॉस्पिटल पहुंची, जहां का पुलिस वालों ने मुझे एड्रेस दिया। वहां पहुंचने के बाद संगत जी मेरे हस्बैंड जो थे आईसीयू में एडमिट थे। पुलिस वालों ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया हुआ था। पुलिस वालों ने बताया कि आपके हस्बैंड ऐसे ऐसे हाईवे के रोड पे मिले पड़े थे और इनका एक्सीडेंट हुआ है और इन्हें हमने ऐसे ऐसे एडमिट करवाया है और अभी डॉक्टर कुछ कह रहे हैं कि सीरियस कंडीशन है, आप एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए। संगत जी मैं डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने बताया कि इनके सर पे जो है बहुत गहरे घाव आए हैं और इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि वो मेरे लिए बहुत परेशानी और दुखद बात थी कि ये जो मेरे मन में विचार आ रहे थे वो कैसे सच हो गए और मैं अपने आप को उस समय बैठी बैठी कोस रही थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे संगत जी, और अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता तो मैं कैसे करती, कैसे पालती। एक औरत के लिए ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा है। जब मेरे पिताजी चले गए थे तो मैंने देखा है मेरी माँ ने हम सबको कैसे पाला है संगत जी, बहुत मुश्किलों से पाला है। तो वही चिंता और वही डर, वही भय मुझे अपने बच्चों के लिए सता रहा था। संगत जी अस्पताल में मेरे हस्बैंड पड़े थे और मैं भी हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मुझे बोला। संगत जी डॉक्टर ने बताया करीबन 7 लाख रुपए का खर्चा आएगा ऑपरेशन में, क्योंकि ऑपरेशन बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। और संगत जी हॉस्पिटल प्राइवेट था। मैंने सोचा कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में ले जाऊं, तो सरकारी हॉस्पिटल में संगत जी डॉक्टर ने कहा अपने रिस्क पे ले जाइए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। संगत जी इधर भी मैं फंसी, उधर भी मैं फंसी। 7 लाख रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मैं कहाँ से लाऊंगी। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड के अकाउंट में चेक किए तो उनके अकाउंट में सिर्फ 1-1.5 लाख रुपया पड़ा था, क्योंकि सब नशे में जो उन्होंने उड़ा दिया था। कहने को संगत जी मकान था, जो मेरे पास सेविंग्स थी, वो सब मिला के मेरे पास करीबन 3.5 लाख रुपए हुआ। मैं बहुत परेशान संगत जी, बहुत परेशान। उसके बाद संगत जी मैंने अपना घर जो है गिरवी रखा और संगत जी अपने हस्बैंड का ऑपरेशन मैंने करवाया। ऑपरेशन होने के बाद संगत जी 20 दिन ये हॉस्पिटल में रहे। 20 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद इन्हें घर लाया गया। डॉक्टर ने साफ क्लियर शब्दों में कहा था कि कोई धूमपान नहीं करना है, नहीं तो दिमाग पे असर बहुत जल्दी होगा इन सब चीज़ों का। तो संगत जी 20 दिन बाद ये घर आए। आप बिलीव नहीं कर मानोगे, इन्होंने 5वें दिन तो शराब पीनी शुरू कर दी, 5वें दिन। और मैंने इतना मना किया, नहीं माने, गाली गलौज, संगत जी इतना मना किया, बहुत मना किया, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। 5वें दिन इन्होंने शराब और मुर्गा खाना शुरू कर दिया। आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं बता नहीं सकती कि मैं उन किन हालातों में थी उस समय। मेरा मकान भी गिरवी पड़ा था और संगत जी आप सोचो, ये भी घर में पड़े हुए थे, कहाँ से क्या पैसे आते, मतलब जो सब कुछ था ना वो सब बर्बादी की तरफ चलने लग गया। मैं बहुत परेशान थी संगत जी। ये अक्सर जो है ना हमेशा अपने एक दोस्त के कहे में चलते थे, जिसका नाम राहुल था। जो वो कहता था वही करते थे। संगत जी मैं एक दिन राहुल भैया के घर पहुंची। मैंने कहा देखो आप सब जानते हो और सब आपको पता है, आप उनके इतने अच्छे दोस्त हो, प्लीज़ आप उनको शराब पीने से रोको, और नहीं तो बहुत देखो मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे, मकान भी मेरा गिरवी रखा है। मैंने उनको कही ये सारी चीज़ें। तो संगत जी अंदर से उनकी वाइफ़ निकल के आई, और जब वाइफ़ निकल के आई तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा। मैं बैठी, फिर उन्होंने कहा आप गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ और आप मुझे बताओ क्या हुआ। तब मैंने उनकी वाइफ़ को बताया। मैंने कहा ऐसे-ऐसे बात है और ये इतनी शराब पीते हैं और ऐसे-ऐसे इनका एक्सीडेंट हुआ। 20 दिन हुए हैं इन्हें हॉस्पिटल से आए हुए, इन्होंने अब फिर शराब पीनी शुरू कर दी है। तो बोली आप, मेरे पति का भी यही हाल था। मेरे को जो है अभी किसी ने गुरुजी के बारे में बताया, मैं गुरुजी के दरबार जाने लगी हूँ, वहाँ से इनको जल प्रसाद दे रही हूँ और देखो इनकी तो शराब छूट गई, तुम भी अपने पति को ये जल प्रसाद दो, मैं तुम्हें लेकर आती हूँ। संगत जी उसने मुझे एक जल प्रसाद की बोतल दी। राहुल भैया की वाइफ़ ने एक लॉकेट स्वरूप दिया और मैंने उसको कहा, मैंने कहा राहुल भैया मेरे हाथों से तो वो जल प्रसाद पिएँगे नहीं, अब ये आप पिलाओ। यकीन तो मुझे इस समय नहीं था साथ संगत जी, मैं आपको बताऊँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे कहा, उनकी वाइफ़ ने, तो मैंने कहा चलो एक बार कोशिश करने में तो क्या जा रहा है। तो राहुल भैया मेरे साथ आए
और उन्होंने संगत जी उस जल प्रसाद से मेरे पति को दवाई खिलाई। जब तक मैं गुरुजी के बारे में जानती नहीं थी, बस सुना था जो उनने मुझे बताया था। दवाई पिलाने के बाद संगत जी मेरे हस्बैंड को और मेरे को उन्होंने कहा कि भाभी अब आप यही पिलाओ, निधि तो मुझे यही पिलाती है, आप भी इसको यही पिलाओ। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को जल प्रसाद देना शुरू कर दिया। तो मैंने देखा संगत जी कि उन्होंने शराब जो है धीरे धीरे छोड़नी स्टार्ट कर दी। तो जब उन्होंने शराब छोड़नी स्टार्ट करी तब मैं राहुल भैया के फिर घर गई, उनकी वाइफ से मिली। मैंने कहा ये क्या था, कौन सी दवाई थी? तब उन्होंने बताया गुरुजी का जल प्रसाद था। तब उन्होंने गुरुजी की महिमा के बारे में मुझे बताया। वो टाइम मेरा बहुत बुरा दौर गुजर रहा था संगत जी, बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा, गुरुजी के दरबार लेके गए, गुरुजी के चरणों से लगाया। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे नहीं पता मैं गुरुजी से कब जुड़ी, कैसे जुड़ी, कहाँ जुड़ी, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा जब बुरा दौर चल रहा था तब गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। उसके बाद संगत जी गुरुजी के दरबार जाना मुझे अच्छा लगने लग गया। मेरे हस्बैंड संगत जी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन हाँ ये था, आज भी मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं गुरुजी को। लेकिन ये है संगत जी कि मेरे हस्बैंड की शराब पूरी छूट गई। जो हमारा मकान गिरवी रखा था वो भी छूट गया। मेरे हस्बैंड शराब नहीं पीते, ना ही मेरे हस्बैंड पीते, ना ही राहुल भैया पीते। इन्होंने संगत जी जो भी इनकी गलत संगत थी वो छोड़ दी। अब कैसे छोड़ी कैसे नहीं ये गुरुजी जाने। लेकिन हाँ मुझे भी मेरे हस्बैंड गुरुजी को मानने से रोकते नहीं है। वो कहते कि तुम मानती हो मानो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, मेरा विश्वास नहीं है। तो ये भी कह सकते हैं संगत जी शायद उनका बुलावा नहीं है, उन्हें अभी गुरुजी अपने से जोड़ना नहीं चाहते। लेकिन हाँ मुझे ये पता है साथ संगत जी की गुरुजी ने मेरे आधे से ज़्यादा तकलीफ़ों को ख़त्म किया है। क्योंकि संगत जी जो डर भय मुझे अक्सर सताया रहता था ना, वो गुरुजी ने ख़त्म कर दिया। सबसे बड़ी जो जड़ थी शराब, शराब संगत जी मेरे हस्बैंड के शरीर को भी ख़राब कर रही थी। और मैं आपको बताऊं संगत जी घर में लड़ाई कलेश की व्यादा ये शराब ही थी। बच्चों पे भी इसका बहुत गंदा बुरा प्रभाव पड़ता था, बहुत बुरा। लेकिन अब गुरुजी की ऐसी कृपा, ऐसी मेहर, ऐसी ब्लेसिंग्स है मेरे गुरुजी महाराज की कि साथ संगत जी की अब मेरे हस्बैंड शराब पीते नहीं हैं। अब वो बिल्कुल भी शराब नहीं पीते हैं। तो इसके लिए मैं जितना गुरुजी का शुक्राना कर सकती हूँ ना उतना ही मुझे कम लगता है। संगत जी शुक्राना मैं राहुल भैया और उनकी वाइफ का भी करना चाहूँगी कि शायद मैं उस दिन उनके घर गई, उनकी वाइफ को गुरुजी ने मेरे पास भेजा, उन्होंने जल प्रसाद दिया। और देखिए मेरे हस्बैंड की शराब से मैं बहुत दुखी थी, बहुत दुखी। तो एक माध्यम गुरुजी ने उन लोगों को बनाया, ज़रिया बनाया। तो कहते हैं ना कि गुरुजी अपने से जोड़ने का कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई ज़रिया बना ही देते हैं, तो वो गुरुजी ने किया। तो जो भी मेरे दुख दर्द कष्ट थे वो दूर किए। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और यही कहती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही आप अपनी शरण चरण से लगाए रखना, अपने चरणों से जोड़े रखना, और हमारे जो भी विपदाएं दुख हैं वो दूर रखना गुरुजी। क्योंकि हमें ये पता है कि जीवन में दुख सुख दोनों आते हैं, लेकिन उसे काटने के लिए एक गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। मैंने जीवन में सासंग जी कभी गुरु तो नहीं बनाए, लेकिन हाँ अब गुरु को बना के मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कभी कोई कमी थी वो गुरु के आने से पूरी हुई। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे घर में सुख शांति के साथ साथ सुकून लाने का भी इन सब चीज़ों का शुक्राना। संगत जी अब मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बहुत हद तक बदल गए हैं। और ये मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ कि गुरुजी सिर्फ आप एक बार मेरे हस्बैंड को अपने दरबार बुलाएं, जोड़ें। मैं बच्चों के साथ जाती हूँ गुरुजी के दरबार में, काली माता को बहुत मानती हूँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे कि मैं गुरुजी के दरबार जाती हूँ, बच्चों को लेके जाती हूँ, और मुझे गुरुजी काली माँ रूप में भी दर्शन दिया है उन्होंने। तो मैं बस गुरुजी से यही प्रे करूँगी कि गुरुजी महाराज बस एक बार आप मेरे हस्बैंड को भी अपने दरबार बुलाएं, उन्हें जोड़ें अपने से, उनका भी कल्याण करें, उनके जो भी समस्या परेशानी है वो सब दूर करें। बाकी तो अब सब गुरुजी पे छोड़ दिया सत्संग जी। और यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। बहुत जल्द गुरु कृपा से मैं और भी अपने सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।